दोस्तों आई थिंक आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट कैसे करोगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं ये बताया हूं कि पीपीटी पे कैसे वर्क करते हैं, पीपीटी कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट को यूज कैसे करते हैं और विन वर्ड मतलब जैसे कि एमएस वर्ड पे आप प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। ये सारे टॉपिक, ये सारे चीज़ पे मैं वीडियो ऑलरेडी मेरी जस्ट पीछे वाली वीडियो आप जा करके देख लेना। और उसी प्रेजेंटेशन को मतलब उसी पीपीटी को प्रेजेंट कैसे करें लोगों के सामने, क्लास में बच्चों के सामने। जैसे कि अभी आप लोग न्यू स्टूडेंट हो, फ्रेशर्स हो सारे और एमबीए के, और क्लासेस में आप जा करके बहुत सारे 70-80 लोगों के सामने आपको अकेले खड़े होकर के या आपके साथ जो 5 बच्चे रहेंगे उनके साथ खड़े होकर आपको प्रेजेंट करना है। तो कैसे प्रेजेंट करोगे, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करोगे लोगों के सामने, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो हमारे पास ध्यान से देखना और जो जो बताऊंगा बिल्कुल आप वैसे ही करना। आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर आपको अपने मन से डर अगर हटाना ना, बिल्कुल डर, तो आप ये सोचो ना आप कि लोग क्या सोचते हैं। अगर भाई थोड़ा सा भी कुछ बोल दिए, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना, मैं पहले क्लास में गया था, मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया था भाई, बहुत कुछ गलतियां हुई थी मुझसे, इतनी गलतियां भी हुई थी, लोग हंसते थे यार। वो हंस रहा है, वो बंदा हंस रहा है, वो पीछे वाला बेंच वाला सब हंस रहा है। भाई हंस रहा है तो वो यार कितने दिन तक हंसेगा, हंसो तुम लोग। आप बिल्कुल अपना निडर होकर बेशरम की तरह बन के आप बोलो, आप बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि पूरा एमबीए, पूरा मार्केटिंग, पूरा फाइनेंस बोलने के ऊपर ही डिपेंड है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आप बिल्कुल बोलो, चुप बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आप प्रेजेंट करने जाते हो किसी बोर्ड पे, अगर आप बोलोगे कल को आप वही सक्सेस, आप हजारों की भीड़ में अगर आप बोलोगे खड़े होकर, 2000 2 लाख की भीड़ में खड़े होकर आप बोलोगे ना, तो लोग आपको देखेंगे, तालियां बजाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल बोलने से बिल्कुल डरो मत। सबसे पहले आप सोचो कि आप एक सेलिब्रिटी की तरह आप खड़े हो और आपकी बातें सब सुन रहे हैं, और जो भी बातें बोलो ना बिल्कुल आप प्रेजेंट कर रहे हो वही बोलोगे। लेकिन आप जो भी बोलो पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोलो, ताकि लोगों को नहीं भी ध्यान रहे इधर उधर तो वो आपकी बातों पे ध्यान देने लगे। तो बिल्कुल एक इस तरह से बात करो ना लोगों के साथ कि आप ही एक फैमिली है, आप जो बोल रहे हो वो लोग आपकी बातें सुने इस तरह से। और शर्म तो बिल्कुल आपको आनी नहीं चाहिए लोगों के सामने, क्योंकि आज भाई 5 लोगों के सामने बोल रहे हो, 60 लोगों के सामने बोल रहे हो, कल को आपको यहाँ पे एमबीए जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है ना, 1000 लोगों के सामने भी आपको बोलने का मौका देगी। क्योंकि मैं 1000 लोगों के सामने मैं बोला हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। एक्चुअली बीआरए में एक सब्जेक्ट होता है, उसमें मेरा सबसे टॉप आया था मेरा, जब एक प्रोजेक्ट पे वर्क मिला था मुझे। क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे जो मेरा डिवाइस था, मेरा एप्लीकेशन था, कैसे लोगों के सामने अवेयरनेस फैलाना है, क्या करना नहीं करना, सारा कुछ आइडियाज़ मेरा और मेरी टीम का था। तो उसको लीड मैं ही कर रहा था, और पूरा का पूरा उसमें वो जो ट्रॉफी मिला था ना, इतना बड़ा ट्रॉफी मिला था, वो मिला था। और मैं जब हजारों लोगों के सामने जब मैं बोलना स्टार्ट करा ना, तो सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी सेमिनार हॉल गूंज चुकी थी। वो दिन मुझे आज भी याद आता है। तो आज जब मैं डर रहा होता, मैं बैठ करके ऐसे ही पीछे कहीं बैठ के, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई ये नहीं, मैं जब कर रहा होता, तो मैं आपके सामने मैं इतना भी नहीं बोल पाता। मैं आपके सामने इतना क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं लोगों के सामने मैं इतना क्यों बोल पाया उस दिन। 1000 लोग सामने बैठे हुए थे, मैं डर जाता, मैं कुछ नहीं बोलता। तो ये सारा कुछ डर खत्म करोगे ना, तभी आप ऊपर उठोगे। अगर आपको ऊपर उठना है ना, तो सबसे पहले आप डर खत्म करो। तो आप सबसे पहले तो बोलना स्टार्ट कर दो। प्रेजेंटेशन देने जाओ तो आपको बिल्कुल समझो कि अरे कोई नहीं, सब अपने ही लोग तो हैं, जो भी बोल रहा हूँ भाई कोई बात नहीं, अभी हंसेंगे, थोड़ा सा और सुधार करूंगा मैं, मेरी कहीं ना कहीं गलती, आप अपनी गलती को पहचानो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। दूसरी बार देने जाओ प्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं कि एक बार आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, वो नहीं, आपका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह चलता ही रहेगा। अगर क्लासेज में कोई फैकल्टी पूछ ले कि हाँ बच्चों इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो आप उसमें चुप मत रहो, आप गूगल भी कर लो झटफटाक से फोन में कहीं से भी, लेकिन आप एटलीस्ट आप बोलो, क्लास में जवाब दो। क्लास में भी आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो उसमें भी जवाब देना सीखो फैकल्टी को कि हाँ चलो गलत हुआ तो गलत हुआ, कोई दिक्कत, एटलीस्ट बोले तो आप। अभी तक अगर आप नहीं बोलोगे ना, तो फिर आगे फिर आप कुछ नहीं बोल पाओगे। इसीलिए आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ हर जगह पूरा कॉन्फिडेंट में रहना है, पूरे क्लास में कॉन्फिडेंट में रहना है, बोलना है हर जगह। सब कुछ बोलने के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, जब तक आप बोलोगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा, तब तक आप किसी चीज़ का डील नहीं कर पाओगे, किसी ऑफिस में भी आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो आप बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। ये जो प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका है ना, एक स्ट्रैटेजी, एक आइडिया है एमबीए करवाने का, क्योंकि लोगों के अंदर से डर खत्म करने का चीज़ है। जिस दिन आपका डर खत्म हो गया ना, उस दिन लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख लोग हैं, उससे कोई आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप बोलते चले जाओगे, ठीक है। क्लास में आओ, कॉन्फिडेंट लेवल में आओ और बोलो। गलत हुआ तो हुआ, कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करना, उससे नेक्स्ट टाइम में भी अच्छा से नहीं हुआ, थर्ड टाइम ट्राई करना। आप अपने 5-6 लोगों का ग्रुप बना करके उसमें आप बातें करना। इसीलिए आप बोलने से बिल्कुल मत डरो ब्रदर, ठीक है।
चलो ठीक है, फिर मेरी आगे की वीडियो तक कंटिन्यू करता हूँ। बीच में मैं थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है ना। चलो, पहली बात तो कि कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं क्लास में, उससे पहले आपको पहले फॉर्मल, आप अपना फॉर्मल रेडी कर लेना। ऊपर में फॉर्मल शर्ट, नीचे में फॉर्मल पैंट। कलर मैटर नहीं रखता है, कोई भी कलर रहेगा। फॉर्मल शूज़ रहना चाहिए। बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में आप जाओगे प्रेजेंट करने, और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे। जब भी आपका प्रेजेंटेशन की टाइम आएगी, आप अपना टॉपिक अपने लैपटॉप में रखना, अपना लैपटॉप लेके जाना आप फ्रंट बेंच के फ्रंट पे, और जो प्रोजेक्टर लगा हुआ रहता है ना दीवालों में, उसका वायर निकला हुआ रहेगा, उस वायर को अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करना आप, और लैपटॉप में कनेक्ट करने के बाद अपना वो प्रेजेंटेशन ओपन कर लेना, जो प्रोजेक्टर पे आपका वो प्रेजेंटेशन शो होगा बच्चों के सामने। तो अब आपको पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड आप लोगों ने डिवाइड कर लिया पाँचों में कि मुझे ये स्लाइड बोलना है, मुझे ये स्लाइड बोलना है, इस टीम का लीडर ये रहेगा, और स्टार्टिंग से यही स्टार्टिंग ये करेगा, इंट्रो वगैरह ये देगा, उसके बाद से आप लोग अपना अपना स्लाइड बोलना। तो बात रही कि स्लाइड में जो भी मैटर लिखा हुआ रहेगा आपका, जैसे कि कोई टॉपिक पे 4 लाइन 5 लाइन लिखा हुआ है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, उसमें जैसे कि 4 या 5 लाइन लिखा हुआ है कोई भी स्लाइड में। आपकी स्लाइड आते जा रही है, इंट्रो के बाद एनालाइज, उसके बाद सारी। तो जब भी आपकी स्लाइड आएगी, या सारी स्लाइड की मैं अभी बता देता हूँ, मैं सबकी एक साथ हेल्प हो जाएगी, जो भी सारे अपने अपने स्लाइड्स बोलने वाले हैं। तो पहले कि आप जब बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो कि इतने सारे बच्चों के सामने मैं कैसे बोल पाऊँगा, इंग्लिश में कैसे बोल पाऊँगा, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करा था कि भैया इंग्लिश में ज़रूरी होता है, हिंदी में भी तो समझा सकते हैं ना। तो अभी आपका स्टार्टिंग है, तो मे भी आप हिंदी में भी समझा सकते हो, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश आप समझाओगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर करेगा, वो आपसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होगा। ठीक है, तो अब रही प्रेजेंट कैसे करें लोगों के सामने, अपना वो डर कैसे ख़त्म करें। बहुत लोग होते हैं कि लोगों के सामने हैंडल कर लेते हैं, बोल लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, लेकिन बहुत लोग डरते हैं कि मैं, यार मुझे डर लग रहा है, मैं गलती से कुछ एक वर्ड बोला गया तो यार लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे, पीछे वाला बंदा देखो हंस रहा है मेरी बात सुन के, देखो ये बंदा मेरी बात सुन के हंस रहा है, मुंह छुपा के भले ही हंस रहा हो, लेकिन ध्यान उस पर चली जाएगी या ध्यान पीछे वाले पे चली जाएगी, तो आपको वो फिर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आप ध्यान बिल्कुल मत दो ना, समझो कि आप मेरे सामने एक ब्लैंक दीवार है, मैं ब्लैंक दीवार के सामने अपना प्रेजेंट करते जा रहा हूँ। आपका प्रोजेक्टर पे क्या मैटर लिखा हुआ है आपके स्लाइड में वो देखो, और अपना आप सामने एक ब्लैंक दीवार से आप बातें कर रहे हो। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मेरे सामने 1000 लोग हैं या 500 लोग हैं या 50 लोग हैं या 60 लोग हैं, वो मैटर नहीं करता है। और पहली बात ये मैं अभी का बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपका ये चीज़ जो है ना वो सुधर जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे लोगों से सर्कल बनाओगे, फ्रेंडशिप सर्कल बनाओगे, लोगों से बात करोगे ना, तो वो आप कंफर्टेबल हो जाओ। क्योंकि जब अपने लोगों से ही बात करोगे क्लास में, तो अपने लोगों के सामने में बोलने में क्या शर्म, मैं तो अपने क्लास में गाना तक गाया हूँ। जब मैं कंफर्टेबल हो गया तो मैं सिंगिंग करता था, मैं प्रोजेक्ट पे जा कर के मैं प्रेजेंट करता था, मुझे कोई डर नहीं लगता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। हाँ पहले लगता था, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डरता था, बट धीरे धीरे मैं कंफर्ट होते चला गया। जब भी आपको डर लगे या कुछ ऐसा लगे, तो आप बिल्कुल ये समझना, स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ, पहले तो आप फॉर्मल ड्रेस में रहो, और फॉर्मल में आप जाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। और सामने अगर किसी का फेस मत देखो, आप किसी के फेस पे ध्यान मत दो, किसी के फेस पे आपका ध्यान जाने लगेगा ना, तो फिर आप सही से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। सामने एक ब्लैंक दीवार रहनी चाहिए और आप अपना मैटर बोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप तो प्रेजेंट देने का तरीका भी मैंने बता दिया। और इसमें क्या है ना कि जैसे कि 4-5 लाइन्स लिखी हुई हैं किसी स्लाइड्स पे, तो वो स्लाइड जब आपका प्रोजेक्टर पे शो हो रहा है तो वो एक लाइन है, तो आपने तो उस टाइम एक लाइन पढ़ लिया, वो आप पहले से प्रिपेयर करके रखते हो कि उस एक लाइन को डिफाइन कैसे करना है लोगों के सामने, या उस 4 लाइन को आप एक बार देख लो, आप अपना टॉपिक बता दो उस स्लाइड का। टॉपिक बताने के बाद गुड मॉर्निंग एवरीवन, टॉपिक बताने के बाद यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो पांचों टीम का जो एक लीडर रहता है ना, जो स्लाइड को स्टार्ट करता है, उस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता है, उस प्रेजेंटेशन को जो बंदे स्टार्ट करेंगे वही लीडर रहेंगे ना। और वो सबसे पहले वो पहला स्लाइड बोलने के बाद जो मेरा जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ रहता है उसमें, और जो जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंट करने वाले वो टॉपिक रहता है, उसमें सबका नाम लिखा रहता है, प्रेजेंटेड बाय एंड प्रेजेंटेड टू। तो प्रेजेंटेड बाय में आप 5 लोग रहोगे, तो जो लीडर रहेगा जो सबसे पहले स्टार्ट करेगा, वो पूरे 5 का उसमें नाम बोलेगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा कि हम लीडर रहेगा, वो उसको इंट्रोड्यूस करवाना है अपने टीम का, पूरा का सबका नाम लेकर के इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद फिर आपको स्लाइड शुरू करनी है। तो प्रेजेंटेशन जब भी तैयार किया जाता है तो 5 को मिल करके किया जाता है कि कोई टॉपिक भेज दिया, कोई कंटेंट भेज दिया, ये सारा कुछ पहले का मैं बता रहा हूँ। इंट्रोड्यूस करवाओ, आप लीडर हो, आप इंट्रोड्यूस करवाओ अपने टीममेट को और स्लाइड बोलना स्टार्ट करो। उसके बाद आपकी जो टीम है 5 लाइन से जो खड़ी है, वो फिर एक एक स्लाइड आप अपना स्लाइड्स बोलेगी, और फिर लास्ट में थैंक यू बोल करके फिर आप लोग बैठ जाना। ठीक है, ये फिर आप लोगों के सामने उस लाइन, मतलब जो हेडलाइन है उसके नीचे जो मैटर लिखा है वो मैटर पढ़ो मत,
क्या है उसके अंदर, वो आपको लोगों को समझाना स्टार्ट कर दो कि ये ऐसा मैटर, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। बस इतना चीज़ करके आपकी स्लाइड कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ओवर टू यू अवंतिका या फिर हर्ष, ध्रुव, जो भी होता है, इसका नाम लेकर के पेरेंट्स होता है, उसको आपको बुला के प्रोजेक्टर के सामने बुला करके आप उससे प्रेजेंट करवा सकते हो। तो ये मैं बता दिया 5-6 लोग आपके ग्रुप में हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्लाइड होती है, वो कैसे प्रेजेंट करें। पर जो ख़त्म करना है ना, मैंने सबसे पहले बता दिया कि सामने किसी पे ध्यान नहीं देना है और स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करो, क्लास में लोगों से बातें करो। और अकेले अकेले रहोगे तो फिर बच्चे अकेले अकेले ही रह जाओगे। आप अकेले बिल्कुल आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो अकेले एमबीए में आपको रहोगे तो फिर आपको ही नुकसान करेगा। इसीलिए आप सबसे मिल के रहो और मिल के भी लिमिट में रहो, ज़्यादा नहीं कि हाँ हम कॉलेज के बाहर पार्टियाँ कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब भी नहीं होना चाहिए। क्लास के अंदर से जो भी मतलब रखता है वो मतलब रखो आप, ठीक है। बाकी मेरे साथ जो हुआ था, मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन हुआ था। हमारे दोस्त बहुत सारे बन गए थे, एक्चुअली बाहर से ही बन गए, बाहर तरह से ही बन गए थे। जैसे कि होता है ना कि आउटसाइड कॉलेज एंड इनसाइड कॉलेज। तो आउटसाइड कॉलेज इनसाइड कॉलेज का फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो आप समझ गए हो कि क्यों डिफरेंस होता है, क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे हो तो इतना आप समझ गए होंगे। तो इनसाइड कॉलेज का मतलब होता है कि कैंपस एंजॉय करना, फ्रेंडशिप एंजॉय करना, स्टडी से लेकर बातें एंजॉय करना और एग्जामिनेशन, यही सब एंजॉय करना। आउटसाइड कॉलेज होता है क्लब्स, नाइट क्लब्स, ये सारा कुछ पार्टियाँ जो भी होती हैं और भी होती हैं कुछ कुछ, तो वो सारा कुछ ये आउटसाइड कॉलेज हो गया। तो बस यार 1.5 साल का कोर्स है, 1.5 साल में आपको प्लेसमेंट लगने वाली है। तो 1.5 साल में ही आप क्या एंजॉय करना चाहोगे? आप करना, आप कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाओ, उसके बाद एंजॉय ही एंजॉय है पूरी लाइफ। फिर उसके बाद पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, उससे आप एंजॉय करना। तो अभी एंजॉय करने के लिए कॉलेज लाइफ का आप बिल्कुल सोचो मत। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो तो, और प्रेजेंट करने का तरीका बेस्ट मैंने बता दिया। और भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लेना कमेंट में, इंस्टा पे, जहाँ भी आप पूछो, मैं सबकी हेल्प करूँगा, बताऊँगा। बाकी मैं एक दिन कॉलेज में आके सबसे मिलूँगा और सबसे मिल करके फ़ेस टू फेस बातें होंगी, सबसे मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और जिस दिन मैं आऊँगा, मीटअप होगा, उस दिन मैं पहले बता दूँगा कि मैं किस दिन मिलने आ रहा हूँ। बाकी मिल के जो बातें होती है ना, वो ऐसे परफेक्ट वीडियो और फ़ोन पे नहीं हो पाती है। तो मिल के बातें करते हैं सबसे, आ जाना सब, सबसे मिलेंगे। और आप लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। राधे राधे।